सीडीओ कार्यालय पर जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की हुई बैठक में आगरा एवं फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद रहे मौजूद। जिलाधिकारी सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में लिया हिस्सा। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया कि जनप्रतिनिधियों ने पिछली मीटिंग में उठाए गए सवालों की गई समीक्षा। एसपी सिंह बघेल ने बताया कि जिले में गौवंशों के लिए 100 के आसपास खोली गई गौशाला। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि काशीराम योजना में एडीए व बिल्डर के द्वारा हुआ बड़ा घोटाला। आईआईटी रुड़की ने आवासों को रहने लायक न करते हुए दिया नोटिस, लोगों को वापस किया गया पैसा। कुंभ में हुई भगदड़ पर एसपी सिंह बघेल ने जताया दुख। आगरे की आयोजित की गई है, इसमें सबसे पहले पिछली मीटिंग में जो विभिन्न जनप्रतिनिधियों के द्वारा सवाल उठाए गए थे, तो लगभग 2 घंटे पिछली योजना की ही पुष्टि की गई है। इसके अलावा फिर विभिन्न विभागों की एक समीक्षा की गई है। केंद्र से कितना पैसा मिला, पैसा मिला, यूटिलाइज कितना हुआ है, कितना अधूरा है। तो इसमें सड़क, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, शिक्षा, चिकित्सा, पशुपालन, पंचायती राज विभाग, रूरल डेवलपमेंट, बिजली, टोरेंटो, दक्षिणांचल, लगभग सभी विभागों की समीक्षा की गई है, जिसमें जहाँ कमी पाई गई है उनको हिदायत दी गई है और 2-4 कामों की गुणवत्ता की जांच के लिए एक कमेटी के लिए भी अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में शासन को भेजा है। सर, गौवंशों को लेकर जो जिस तरीके से प्रयासरत हैं कि गौशालाएं बनाई जा रही हैं, संरक्षण उनको दिया जाए, तो उसकी दिशा में कई बार ऐसी भी तस्वीरें आती हैं कि वहाँ चारा नहीं है या उनकी स्वास्थ्य की देखरेख ठीक से नहीं हो पा रही है। उस दिशा में क्या बात की? लगभग 100 के आसपास अपने जिले में निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए गौशालाएं खोली गई हैं। कल उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री जी ने, धर्मपाल जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ कुछ लोकार्पण किए हैं, जिसमें मेरी अत्मापुर विधानसभा में, बरहूनी और मुर्तजालीपुर और संभवतः एक फतेहाबाद में, जिसमें वर्चुअल में खुद शामिल हुआ। और हमारी तो दोनों में अभी कैपेसिटी और है, रखे जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई विभिन्न प्लेटफॉर्म पर यह कहा है कि निराश्रित गौवंश का गौशालाओं में रखना एक स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि उसका एक कारण है, लंबी बात हो जाएगी कि अब ना तो हल मैंने चलते हुए अपनी लोकसभा में पिछले 30 साल में नहीं देखा है, और बैलगाड़ी नहीं देखी, दाएं तो देखी नहीं है 50 साल में, और ना रहन देखा है, ना गोलू देखा है, और ना हल चलते हुए देखा है। तो हमारा जो बछड़ा है वो यूजलेस है, इसलिए वो प्राइसलेस है। इस देश में पोमेरियन कुत्ते की कीमत कभी 5000 है, लेकिन नंदी महाराज की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि थ्रेसर ने दाएं खत्म कर दी, क्रेशर ने कोल्हू खत्म कर दिया, पंपिंग सेट ने और बिजली की मोटर ने रहट समाप्त कर दिए, और मेटाडोर और ट्रैक्टर ने बैलगाड़ी और हल चलाना। तो ये अगर नेचुरल सोर्स से, सांड से अगर गर्भ धारण करेंगी गाय, तो 50% बछड़े पैदा होंगे जो टोटल परजीवी होंगे, तो 50% गाय पैदा होगी तो 10-20-50 हजार की होगी। इसका स्थायी समाधान है कि कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा यदि हम अपनी गाय का वर्गीकृत वीर से गर्भ धारण कराएंगे तो 90% 92 तक जा रहा है, केवल फीमेल ही पैदा होगी, तो दूध फिर उनकी बेटी फीमेल होगी, फिर उनकी देवती नातिन की मैं समझा रहा हूँ। मात्र 100 रुपए का एक डोज है, तो एक बार में अगर गर्भ धारण नहीं करती है तो 2.5 का औसत आया। 250 रुपए में अगर किसी भी किसान की गाय गर्भ धारण करेगी वर्गीकृत वीर से, तो 90% बहुत बड़ा होता है। एक गारंटी है कि बछिया पैदा होगी, वो भी साहिवाल, धार पारकर, हरियाणवी या गिर गाय की होगी, दूध की नदियां इस देश में बह जाएंगी। हम सभी जनप्रतिनिधियों ने जो यहाँ उपस्थित थे, बातचीत करके ये तय किया है कि ऐसे गरीब लोग जिनकी स्थिति नहीं है पे करने की 20 साल पुराने बिलों को, तो उनके बिल माफ किए जाएं। इस तरह का भी प्रस्ताव हमने आज दिशा की बैठक में ये पारित किया है, जो शासन को भेजा जाएगा। तो इसी प्रकार के पोस्टमार्टम को लेके भी आप लोगों के संज्ञान में है कि ये कहा गया है कि जो पोस्टमार्टम 10 बजे से प्रारंभ होने थे, अभी भी उसमें शिकायतें आ रही हैं कि 10 बजे से प्रारंभ नहीं हो पा रहे, तो जो डॉक्टर उनकी पोस्टमार्टम की ड्यूटी लगती है उनको ओपीडी कराई जाती है। तो जिला हमारे सीएमओ को ये निर्देश जारी किया गया है कि जिनकी ड्यूटी पोस्टमार्टम पे लगेगी, उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पे भी जारी रहेंगे, बोर्ड पे भी लिखे जाएंगे, और उनकी ओपीडी में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, जिससे ऑल टाइम वो पोस्टमार्टम के लिए उपलब्ध रहे। और किसी भी प्रकार की जो पुलिस की प्रक्रिया और सारी प्रक्रिया रहती है, उससे पीड़ित परिवार
भागदौड़ न करने पड़ा, उसके लिए हमने एक प्रस्ताव पारित किया है, जो पुलिस कमिश्नर के लिए भी किया है, कि पुलिस की लिखापढ़ी की व्यवस्था भी पोस्टमार्टम गृह पर रहे, तो आम आदमी को भटकना न पड़े, पंचनामा हो वहीं पंचनामा हो जाए और वहीं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो जाए। वहीं एक शिकायत जनरली बार बार आ रही थी कि बहुत सारे अवैध हॉस्पिटल आगरा में ऐसे खड़े हैं जहां से अनेक प्रकार की घटनाओं की सूचना आती है। कई लोगों को लंबे समय तक हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़ता है, उनके रजिस्टर्ड नहीं है, तो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल और कॉमर्शियल गतिविधियों में हॉस्पिटल है, उनकी एक सूची भी मांगी गई है। अवैध हॉस्पिटलों के खिलाफ, क्योंकि ये जीवन से और जान से जुड़ा हुआ मामला है, तो किसी को अवैध संचालन करने का अधिकार नहीं है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। इस प्रकार ये बैठक अभी निरंतर चल रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भी चर्चा हुई है। जो गांव अभी सड़कों से वंचित रह गए हैं, जैसे बहा के बहुत सारे गांव हैं, या कहीं और भी एक दो गांव के उदाहरण आए हैं, एतमादपुर के भी आए हैं, फतेहपुर सीकरी के भी आए हैं, तो पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत वो गांव भी हमारे सैचुरेट हो जाएं। वन विभाग की कुछ बाधाएं हैं, तो वन विभाग की बाधाएं भी उसमें से दूर की जाए। एक और महत्वपूर्ण तय हुआ है कि वन विभाग की बहुत सारी जमीन वो पूरे जिले भर के अंदर है, और अक्सर ये सुनने में आया है कि अनेक अतिक्रमण या अनेक प्रकार जमीनों पर कब्जे होते हैं और वन विभाग के अधिकारी उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते। आज बैठक में ये तय किया है, प्रस्ताव पारित हुआ है, निर्देश दिए गए हैं कि अभी, क्योंकि पूरे जिले में एक साथ बहुत बड़ा सिस्टम इसके लिए चाहिए, आज तक सैकड़ों साल से ये व्यवस्था नहीं बनी है, लेकिन अभी एक तहसील, शुरुआत में एक महीने में एक तहसील की सीमांकन, वन विभाग की जो जगह है उसका सीमांकन हो, कौन सी वन विभाग की जगह है, किसकी प्राइवेट लैंड है, तो प्राइवेट लैंड अलग हो जाएगी, वन विभाग की जगह अलग हो जाएगी। तो उसके लिए अभी हमने जो एतमादपुर तहसील है, इसमें भी काफी वन क्षेत्र है, वहां में बहुत वन क्षेत्र है, तो अभी एतमादपुर तहसील को इसमें लिया है। और जो ज्वलंत मामले, चाहे वो आगरा शहर के हों, वन विभाग से रिलेटेड, या कहीं और के हों, उनको भी हम लोग इसमें जांच के लिए भेज रहे हैं। तो इसी प्रकार के अनेक विभागों पर निरंतर चर्चा अभी जारी है, और ये जब तक सारे विभागों पर प्रभावी, अभी नगर निगम पर चर्चा चल रही है, नगर निगम में किस प्रकार की व्यवस्था है वो चर्चा अभी स्टार्ट हुई है। तो अनेक मामलों में चर्चा, स्कूलों की भी चर्चा हुई है कि भाई शहर के नजदीक के जो स्कूल हैं उनमें छात्रों की संख्या क्या है, उनमें टीचरों की संख्या क्या है, और जो दूर के स्कूल हैं उनमें छात्रों की संख्या क्या है और टीचरों की संख्या क्या है। ये देखने में आता है कि अक्सर शहर के नजदीक बड़ी संख्या में बीएसए और ये सब लोग, टीचर्स की बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो इस प्रकार से लगातार आगरा शहर, आगरा जिला, क्योंकि इसमें सेंट्रल और स्टेट के सब विभाग और अधिकारी आते हैं, अभी सेंट्रल के भी अधिकारी बुलाए गए हैं, उनसे भी डिस्कशन होगा। मैं ये कह सकता हूं, आगरा की जनता को हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि दिशा कमेटी निश्चित रूप से एक दिशा तय करके ही यहाँ से हटेगी, और आने वाले समय में हर 3 महीने में ये बैठक होती है, निरंतर समीक्षा, और जो भी अधिकारियों की अपने अपने कार्यों में लापरवाही मिलेगी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति हम करेंगे।